हेलो स्टूडेंट, माय चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात 8.1 पार्ट 2 का। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके थे। अगर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पीछे क्लास में आपको बताए थे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 प्रकार के होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। फिर कोस का उल्टा है सेक थीटा, फिर टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो यही बोलता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि छयों का छयों त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए। तो पहले आप यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू जो दिया उसको मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? देखिए, सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक किसका होता है? कोस का उल्टा होता है। और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? यानी उल्टा कर दिए, h ऊपर और b नीचे। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? h/b इक्वल टू कितना? 13/12। यानी h इक्वल टू 13 दिया है, बेस इक्वल टू 12 दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर, यानी p निकाल लीजिए, लंब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला h का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो h का मान कितना होता है? h का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस b का 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 144, इसको घटा दिए तो कितना दे देगा? 25। अब 25 का रूट कितना आ गया? 5। ठीक है, 25 का रूट कितना आ गया? 5 आ गया। अब सब का वैल्यू हो गया, तो अब निकालिए साइन थीटा। तो पहले आप क्या निकाल लिए? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो p का मान खोजिए, कितना आया था? p का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 दे दिए। और h का मान देखिए, h इक्वल टू कितना है? 13, तो यहाँ पर आप 13 उतार दिए। ये आपका एक आंसर हो गया। फिर साइन का बाद क्या होता है? कोस थीटा, तो यहाँ उतारिए कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? v/h। तो बेस कितना दे दिया? बेस दे दिया 12 और h का मान 13। यही आपका आंसर हो गया। फिर कोस, कोस के बाद फिर क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/b। तो p का वैल्यू खोजिए, p इक्वल टू कितना निकाले थे? 5। और बेस, बेस का मान कितना हो गया? बेस इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालिए साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू निकाल दिए, कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का कितना वैल्यू आया था? 13/5। तो इसका निकाल दिए 13/5। ये आपका आंसर हो गया। फिर कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक के तो निकला हुआ है, सेक का निकालने की जरूरत आपका नहीं। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कितना आया था? 5/12। तो इसको उल्टा कर दिए तो 12/5 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोलता है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात करना है। तो कोट थीटा इक्वल टू कितना दे दिया? 7/8। पहले ये उतार लीजिए हल में। कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दे दिया। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/b होता है। तो कोट को उल्टा सिर्फ टेन, यानी टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। तो इसको उलट दिए ना, तो यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये वाला ऊपर कर दी, ये का नीचे कर दिए। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 7 और p इक्वल टू हो गया 8। आपको यहाँ पे क्या कमी हो रहा? परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन हाई पोटेंशियल नहीं, यानी आपको h निकालना पड़ेगा। तो h के लिए फार्मूला आपको बताए हैं 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जाए, इसको जोड़ देने पे कितना आ जाएगा 113। ठीक है, तो 113 का तो रूट निकलेगा ही नहीं, तो रहने दिए रूट ही में। तो निकालिए फर्स्ट का। क्या है फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, और वाई में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन कोस थीटा, फिर यहाँ भी क्या है कोस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है साइन है, तो यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और y। फिर यहाँ भी a प्लस, यहाँ भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस ए और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस b का वैल्यू क्या है कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कीजिए आप। a का स्क्वायर तो एक ही देगा, माइनस का माइनस, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, इस पर क्या होगा स्क्वायर, फिर डिवाइडेड 1 का 1, फिर माइनस का माइनस, फिर कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है वी बाई एच, और इस पर भी स्क्वायर है, इस पर क्या स्क्वायर है, तो इस पर भी क्या कीजिए आप स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक का एक माइनस का माइनस, p का वैल्यू खोजिए, p इक्वल टू कितना है 8 है, तो यहाँ आप 8 दे दीजिए। अब आई, फिर नीचे में क्या है h है, तो h का मान अभी कितना निकालें रूट अंडर 113, और इस पर क्या कर दिए स्क्वायर कीजिए आप, फिर डिवाइडेड, फिर क्या है 1 का 1 माइनस का माइनस, फिर अब खोजिए बेस कितना है, आपका बेस दे दिया है 7, तो यहाँ आप उतारिए 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या है बेस है, तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे आप 7 दीजिए। फिर नीचे में क्या है एच का वैल्यू कितना आया था रूट अंडर 113, और इस पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए फिर, तो यहाँ पे क्या कीजिए 1 का 1 माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 8 64, और बाई रूट 113 कितना देता है, जैसे रूट 2 को रूट 2 से इंटू करने पे क्या देता है 2 देता है। ठीक है, तो इसी तरह रूट 13 क्या देगा सिर्फ 113 दे देगा। ठीक है, फिर डिवाइड का डिवाइड, फिर 1 का 1 माइनस का माइनस, 7 7 49, अब आई में फिर कितना आ जाएगा 113। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1 का 1 माइनस का माइनस 64, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 और 113 और 1 कैल्शियम कितना निकल जाएगा 113, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे क्या दे देगा 113 और माइनस 64, ये डिवाइडेड, तो ये डिवाइडेड में ले लीजिए। ठीक है, फिर नहीं कुछ तो नीचे में क्या 1 और 113 कैल्शियम क्या आ जाएगा 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना देगा 113 और माइनस में 49। ठीक है, तो 113 में से 64 चल जाएगा तो 49 और डिवाइडेड 113, और भागा से कहाँ चल जाएगा गुना, तो भागा से जब गुना होता है तो ये ऊपर चल जाएगा 113 ऊपर, और 113 में से 49 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, तो 113 कट गया, बचा कितना 49 बाई में 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब सेकेंड का मान निकालते हैं, तो सेकेंड का प्रूव कर रहे हैं। देखिए सेकेंड में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा किसका बनाता है 10 का, तो 10 थीटा इक्वल टू आपको क्या बताएं 10 थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, तो इसको उल्टा कर दिए b ऊपर और p नीचे, इस पर क्या कर दिए स्क्वायर,
हाँ, तो बेस कितना आया था आपका 7 और परपेंडिकुलर कितना था आपका 8, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर 88 64। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इससे जो पहले हम बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दर्शाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है। ठीक है, तो ये कोस है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हमको एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री। बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में हमेशा एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ए और बी न्यून कोण दे दिया है। यहाँ रख लेते हैं ए और यहाँ पे रख देते हैं हम बी। ये मेरा क्या है न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ मेरा 90 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है ए और बी दो न्यून कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध मतलब क्या दर्शाना, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको एंगल ए के बराबर आपको एंगल बी सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए प्रमाण से, प्रमाण मतलब क्या सॉल्वेड हल करना है। अब तो सोल्व वहीं से होता है जहाँ से दिया हुआ रहता है। ये दे दिया ए और बी दो न्यून कोण है, तो हमें सिद्ध करना है। दिया और ये भी दिया हुआ था आपको है ना, तो ये लिख लिए, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिए प्रमाण कोस ए के बराबर कोस बी। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, लेकिन थीटा यहाँ पे कहाँ बना रहा है, इस कोस थीटा में ए के पास बना रहा, तो इसके सामने क्या होगा पी। तो यहाँ पर ई बोरा पी, ये हो जाएगा क्या बेस। तो आपको यहाँ पे क्या लेने के लिए बोरा बेस, तो बेस का मान क्या होगा ए और सी, और एच का मान क्या हो जाएगा, एच का तो मान बदलेगा ना, ए और बी ये रह जाएगा इक्वल टू। फिर यहाँ देखिए कोस थीटा, अब की बार जो कोस थीटा कहाँ बना रहा बी के पास, कोस थीटा कहाँ बना रहा बी के पास। जब थीटा यहाँ बनेगा तो इसके सामने पी और ये हो जाएगा बी। तो ये आपको क्या लेने के लिए बोल रहा बेस, तो बेस का मान क्या है सी और बी है, तो यहाँ रखिए सी और बी। और यहाँ एच का मान तो बदलेगा नहीं, ए बी रख दीजिए। ठीक है, जब इक्वल टू रहता है, जब सेम मिल जाता है ऊपर ऊपर नीचे कट जाता है, तो ऊपर में तो सेम नहीं मिला, नीचे मिल गया तो इसको काट दिए, बचा क्या ए सी के बराबर सी बी। आप समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर है। अगर इसकी दो भुजाएं क्या हो गया बराबर हो गया, देखिए AC के बराबर कौन है BC है, तो ये इसकी दो भुजाएं ये बराबर होता है, तो ये कोण है, ये कोण क्या हो जाता है बराबर होता है। चूंकि लिखिए और यहाँ पर लिख दिए, इसीलिए एंगल A के बराबर एंगल क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ। यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से, इस समद्विबाहु त्रिभुज से आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यदि 3 कोट 4 इक्वल टू हो तो जांच कीजिए कि ये दोनों क्या मान बैठाने पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा क्या है इक्वल टू का चिन्ह है, यानी दोनों का मान बैठा देने पे दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 कोट इक्वल टू जो दिया वो वहाँ से आइए 3 कोट 4 है ना, इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4, तो ये गुना से कहाँ जाएगा भागा में, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कोट 4/3। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 10 का उल्टा होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/P इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से देखिए बेस इक्वल टू 4 हो गया, P इक्वल टू 3 हो गया। आपको क्या निकालना पड़ेगा H, तो H इक्वल टू फार्मूला होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16
और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालिए, याद कीजिए। तो क्वेश्चन पहले उतार लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बैठाइए 1 का 1 माइनस का माइनस। देखिए इसमें हमको ट्रेंगल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो हमको बदली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब बदलना पड़ता है, जब यहाँ पे सी रहता बी रहता है तो अलग अलग मान रहता तब हम त्रिभुज बनाते। तो 1 का 1 माइनस का माइनस टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए। फिर 1 का 1 और प्लस का प्लस, फिर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए इक्वल टू का इक्वल टू। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच का स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए p का मान कितना है 3, तो यहाँ पर दे दिए 3, और बेस का मान कितना दे दिया 4, तो यहाँ दे दिए 4, और इस पर क्या है स्क्वायर। फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, फिर p का वैल्यू कितना हो गया 3, और बेस का मान कितना हो जाएगा 4, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर इक्वल टू का इक्वल टू, फिर बेस का वैल्यू यहीं से ले लीजिए। बेस का मान कितना लिए थे 4, और एज का मान कितना निकाले 5, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और एज का मान कितना निकाले 5, यहाँ दे दिए 5, इस पर क्या है स्क्वायर। तो अब 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर कितना दे देगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, और डिवाइडेड ये ले आइए। फिर 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर 16, फिर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्हें कुछ तो क्या 1 होगा, तो 1 और 16 कैल्शियम 16, जब 16 तो यहाँ पर क्या लिखिए 16 माइनस 9, और डिवाइडेड 1 और 16 कैल्शियम 16, अब क्या हो जाएगा यानी कि 16 अब प्लस 9 इक्वल टू 25, 25 कैल्शियम कितना निकलेगा 25, और जब नीचे समान रहता है तो ऊपर घटा दीजिए, यानी 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए 16 16 तो क्या हो गया डिवाइड में रहता है तो कट जाता है। ठीक है, तो 16 16 कट गया, तो यहाँ पे देखिए 16 और 16 में से 9 गया कितना बच जाएगा 7, और डिवाइड का डिवाइड ले आइए, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, फिर इक्वल टू का इक्वल टू, उस साइड क्या है 7/25। आपका प्रूफ PROVED प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर आप 9 में देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या होना चाहिए समकोण, यदि 10A = 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए A और C है, थीटा का मान क्या हो रहा है हमको चेंजिंग करना पड़ेगा A और C, इसीलिए आपको त्रिभुज बनाना जरूरी है। अगर दोनों की जगह A रहता, यहाँ भी A और यहाँ सब जगह A रहता तो त्रिभुज बनाने की आपको आवश्यकता नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है C है तो त्रिभुज बनाना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसका B होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप A ले सकते हैं, यहाँ पे आप C ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ A ले लीजिए और यहाँ पे आप C ले लीजिएगा। ठीक है, तो बोलता है B समकोण है यदि tan θ = 1/√3, तो यहाँ लीजिए जो दे दिया है tan θ = 1/√3, तो tan θ = होता है P/B = 1/√3। तो यहाँ से देखिए P = 1 है और B = क्या है √3। आपका H का मान नहीं तो आप H निकाल लीजिए। H के लिए फार्मूला क्या होता है
यानी दोनों का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो अब h इक्वल टू एक का स्क्वायर कितना देगा, एक ही दे देगा, और √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3, तो 3 और 1 4, 4 का रूट कितना देगा, 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यानी h का मान कितना निकल गया आप गया 2। तो सब जगह बैठा दीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। p इक्वल टू कितना बैठा देंगे 1, बेस इक्वल टू √3 और h का मान कितना निकला 2 निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट का निकालिए, साइन a और कोस c और प्लस कोस a और साइन c ने कुछ तो यहाँ पे इंटू रहता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h और इंटू यहाँ पे है, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा v/h, फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर कोस थीटा इक्वल टू v/h और इंटू साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो मान बैठाएंगे यहाँ पे ध्यान से बैठाइए, यहाँ पे देखिए a है, साइन की जगह क्या है a है, यानी कि थीटा यहाँ बना रहा। जब थीटा यहाँ बना रहा तो यहाँ आप p समझ लिए और यहाँ पे आप बेस समझ लिए। अब बैठा यहाँ पे सबका मान बैठाइए, यहाँ पे क्या है साइन a, यानी कि a के पास थीटा बना रहा। जब a थीटा बना रहा तो इसके सामने क्या हो जाएगा p, और ये हो जाएगा आपका बेस, h का मान तो वही रह जाएगा। तो p का वैल्यू हम कितना ले सकते हैं √3, और h का मान कितना हो जाएगा 2 का 2, ध्यान से समझिए, ठीक है, इंटू का इंटू। फिर अब यहाँ पर आ जाए कोस, कोस में क्या है v/h, तो यानी थीटा का वैल्यू जब यहाँ बना रहा तो कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी p यही रह जाएगा और बेस यही रह जाएगा। तो बेस का वैल्यू कितना बोल रहा है, बेस दिए √3 और h का मान कितना हो जाएगा 2 का 2, फिर प्लस का प्लस दीजिए। अब यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे अब थीटा कहाँ बोला बनाने के लिए a के पास। अब हमको आपको बताएं जहाँ पे थीटा रहता है वहाँ के सामने क्या बनाता है p बनाता है। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना हो गया √3, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या लेने के लिए बेस। तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि p हट जाएगा। हाँ, अब बेस कितना हो जाएगा 1 और h का मान 2, अब इंटू का इंटू दीजिए। फिर यहाँ पे c, तो मान वही रहेगा p और बेस, ई p रह जाएगा, ये मेरा बेस हो क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 और h का मान 2, तो इंटू कीजिए, 2 को 2 से इंटू करेंगे क्या करेंगे 4, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3, प्लस का प्लस, 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 और 1 को 1 से इंटू करेंगे 1। तो 4 कैल्शियम कितना आता है, 4 कैल्शियम 4, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वही उतर जाएगा, 3 प्लस 1, तो ऊपर जोड़ दिए 3 और 1 4, अब आई में 4 कट के कितना दिया 1 आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब सेकंड का देखिए, तो सेकंड में देखिए क्या है कोस a, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है v/h और यहाँ इंटू कोस थीटा इक्वल टू फिर लीजिए v/h, फिर माइनस का माइनस, साइन थीटा इक्वल टू p/h और इंटू p/h दीजिए, ठीक है। लेकिन अब थीटा का मान जो है जहाँ थीटा बनता है उसके सामने p होता है, तो थीटा कहाँ बना रहा है यहाँ पे a के पास, तो a के सामने क्या हो जाएगा p होगा। इस तरह करके आप रख के बना सकते हैं, ठीक है। अब बेस कितना हो जाएगा, अगर ये p है तो बेस कौन कहलाएगा, ये होगा, ये तो h का h ही रहता है, मेरा बेस कितना हो जाएगा 1 और h का मान कितना हो जाएगा 2 और इंटू का इंटू। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोस c है, तो थीटा कहाँ बना रहा है यहाँ पे, तो ये p हो जाएगा और ये आपका बेस होगा, थीटा के सामने p, तो बेस कितना हो लेंगे हम √3 और h का मान 2, माइनस का माइनस। फिर अब थीटा कहाँ बना रहा है a के पास, तो इसके सामने क्या हो गया p और ये हो गया आपका बेस। तो p का वैल्यू कितना हम ले सकते हैं, p बोल रहा नहीं, तो p का वैल्यू √3 लीजिए और h का मान 2, फिर इंटू, फिर c। अब थीटा कहाँ बना रहा है c के पास, तो इसके सामने क्या हो जाएगा p और ये आपका हो जाएगा बेस। तब p का वैल्यू खोजिए कितना है 1 और h का मान 2, तो √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, √1 को इंटू करेंगे तो √3 और 2 दूनी का 4, दोनों कट के क्या दिया 0 आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसका
कोण क्या होना चाहिए, समकोण कितना होना चाहिए, यानी क्यू पे होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पे क्यू ले लिए तो पी क्यू आर में है नहीं, तो आप यहाँ भी पी क्यू यहाँ पे पी ले सकते हैं और यहाँ भी पी ले, तो यहाँ पे हम न्यून कोण में क्या बना देते हैं, हम पी बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री हो गया, और बोलता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात किए। तो यहाँ देखिए दो को जोड़ने पे दो को भुजा यानी कि पी आर और क्यू आर को, ये दोनों को जोड़ने पे कितना बनाता है, 25 बनाता है। लेकिन ये कितना और ये कितना जो हमको पता नहीं है, और आपको ये पता है कि पी क्यू इक्वल टू 5 है, तो ये और ये अलग अलग निकाल लीजिए, तो आपको साइन पी, कोस पी, टेन पी का मान निकल जाएगा। तो इसको अलग अलग कैसे किया जाए, तो देखिए इसमें से आप पहले चलिए बनाइए हल करके। तो जो दिया पहले उतारिए वहाँ से, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये दे दिया। इसमें से आप कोई एगो निकाल दिए, या तो पी आर निकालिए या तो फिर आप क्यू आर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हम पी आर रहने देते हैं, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू 25 और प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। तो बैठाइए। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों का वर्गों का योग होता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, क्यू और पी का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का भुजाओं वर्गों का योग के बराबर होता है। तो पी आर जो है देखिए यहाँ पर पी आर इक्वल टू निकालें कितना, 25 माइनस क्यू आर, इस पे स्क्वायर है तो हम भी इस पे स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू का इक्वल टू। फिर देखिए आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू इक्वल टू है क्यों पे, दो को तो है ये है, एक वो है पी क्यू और एक वो है पी आर। तो आर क्यू तो है नहीं, तो यही रहने दिए आर क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस, क्यू पी का मान कितना है, क्यू पी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कर दिया 5 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आप निकाल दिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए का यानी क्या 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू क्यू आर, अब प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और इक्वल टू का इक्वल टू यहाँ भी क्या है आर क्यू का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तीसरे देखिए प्लस में आर क्यू, यहाँ भी प्लस में आर क्यू, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस ये दोनों को इंटू कर देंगे, 25 दूनी का 50 क्यू आर इक्वल टू इधर क्या बची, तो कट गया, तो 5 का स्क्वायर 25। अब इसको इधर ले आइए, उसको वो साइड कर दीजिए, या तो फिर माइनस 50 क्यू आर आपको चाहिए, क्यू आर तो छोड़ दिए, क्यू आर इधर 25, ये प्लस है तो माइनस में 625, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 चल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 600, वो भी क्या बचे में माइनस में, तो माइनस माइनस पहले काट दिए, 1 0 1 0, 5 का टेबल पड़ी कितना बार में 60 आएगा 12 बार में, यानी कि क्यू आर का जो मान आया आपका 12 आंसर आया, ठीक है। क्यू आर का मान कितना आ गया 12। ट्रायंगल को हम क्वेश्चन को ही मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्यू आर निकल गया है और पी आर निकल गया, आपको निकालना है क्या, आर और पी, तो आर पी निकाल लिए, तो यहाँ लिखिए आर और P इक्वल टू, आर और P इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और माइनस में क्यू आर, तो 25 का 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना आया था 12, तो दोनों को घटाने पे कितना हो जाएगा 13। अब निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए P तीनों जगह P था, तो P का थीटा यही बनेगा, तो यहाँ पर P, यहाँ बेस, यहाँ एच रह जाएगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ हम मान बैठा देते हैं। अब क्या कीजिए, सबका पहले मान बैठा दीजिए, यानी कि यहाँ से आइए P और Q का मान कितना है, P Q खोजिए, P और Q का मान हो गया 5, यहाँ दे दिए 5, फिर R और Q, R Q इक्वल टू कितना हो गया 12,
तो आर क्यू कितना हो गया, आर और क्यू, देखिए आर और क्यू कितना हो गया 12, और पी और आर या फिर आर और पी का मान कितना हो गया 13, यहाँ बैठा दिए 13। अब निकाल लीजिए साइन पी, साइन पी इक्वल टू क्या हो गया पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 12 और एच का मान हो गया कितना 13, ये आपका आंसर। फिर कोस पी इक्वल टू वी बाई एच, बेस कितना हो गया देखिए 5 और एच का मान कितना हो गया 13, यही आपका आंसर। फिर आ गया 10p इक्वल टू क्या होता है p बाई बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बना रहा 12 और बेस का मान 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।